जय हिंद। आज हम लोग जो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उसका टाइटल है विश्व की झीलें। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पृथ्वी के धरातल पर पानी एक महत्वपूर्ण वस्तु के रूप में पाया जाता है और यह पानी भिन्न भिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है। वर्षा के द्वारा जल प्राप्त होता है, स्नोफॉल के द्वारा, हिमपात के द्वारा, ओलावृष्टि के द्वारा, और फिर यह वाष्पीकरण के द्वारा पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है और फिर बादलों के रूप में पानी नीचे की ओर बरसता है। और जो बरसा हुआ पानी है वो कहीं इकट्ठा हो जाता है या वह कहीं उनको ढाल मिलता है, स्लोप मिलता है, तो वो पानी धीरे धीरे नीचे स्लोप की ओर ढाल के अनुरूप चलना प्रारंभ हो जाता है, जिसको रनिंग वाटर कहते हैं, बहता हुआ जल कहते हैं। तो आज बहुत सारे रूपों में इसमें एक रूप हम जल का पढ़ेंगे जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के रूप है। एक तो वर्षा का पानी है, हिमपात का पानी है, ग्लेशियर का पानी है, नदी का पानी है, नहरों का पानी है, तालाबों का पानी है, झीलों का पानी है, सागरों का पानी है, महासागरों का पानी है। तो आज हम लोग विश्व में बहुत सारी झीलें जो पाई जाती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें और झीलों के बारे में, पूरे विश्व की झीलों के बारे में जानकारी लें। आइए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी, अर्थ, ग्लोब, यूनिवर्सल। पृथ्वी एक सौरमंडल का सदस्य है जो सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है। मंगल ग्रह पे संभावनाएं व्यक्त की गई है कि वहाँ भी वायुमंडल हो सकता है, इसलिए वहाँ जीवन संभव है। पृथ्वी का अपना एक उपग्रह है, सैटेलाइट है, जिसको चंद्रमा कहते हैं। और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा के साथ साथ सूर्य का चक्कर भी लगाते हैं और दोनों मिलकर के, चंद्रमा और पृथ्वी दोनों मिलकर के सूर्य का चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी अपने एक्सिस पे भी घूमती है और चंद्रमा भी अपने एक्सिस पे घूमता है, लेकिन इनकी अपने एक्सिस पे घूमने की गति बराबर है, इसलिए चंद्रमा का एक ही भाग हमेशा पृथ्वी के सामने दिखाई देता है। तो ये चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, और भिन्न भिन्न प्रकार से तीनों आपस में कोरिलेट होकर चलते हैं। और जो भी ग्लोब पे रहने वाले लोग हैं वो पृथ्वी के बारे में भी उतनी जानकारी रखते हैं, सूर्य के बारे में कम जानकारी रखते हैं और चंद्रमा के बारे में जानकारी रखते हैं। सबसे पहले झील क्या है? व्हाट इज लेक? अंग्रेजी में इसको लेक कहा जाता है। पृथ्वी के भूतल पर स्थित एक प्रकार का खड्डा या गड्ढा होता है जिसमें जल स्थायी रूप से जमा हो जाता है। यह जल रूपी गड्ढा या खड्डा विभिन्न प्रकार के स्थल खंडों से घिरा हुआ होता है जिसे झील कहा जाता है। इसकी अपनी एक विशेषता होती है। झील का पानी दो ही तरह से हो सकता है, या तो खारा होगा या मीठा होगा। ऊंचे स्थल पर भी झीलें बन सकती हैं, निचले स्थल पर भी झीलें बन सकती हैं। झीलें पठारों में भी हो सकती हैं, मैदानों में भी हो सकती है। जहाँ कहीं भी खड्डा मिले और पानी उसमें भर जाए तो उसको झील कहा जाता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले जो विश्व की प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पूरे विश्व के भिन्न भिन्न महाद्वीपों के अनुसार झीलें कहाँ कहाँ महत्वपूर्ण झीलें पाई जाती हैं। सबसे पहले एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में महत्वपूर्ण झीलें हैं कैस्पियन सागर, अरब सागर, लडोगा झील, मानसरोवर झील, ओनेगा झील, चिल्का झील, बेकाल झील, उर्मिया झील, बाल्कस द्वीप, अरल सागर और काला सागर। ये कुछ एशिया महाद्वीप में सागर या झीलें हैं जो प्रसिद्ध हैं। दूसरा, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में पहले हुरॉन झील, ओंटारियो झील, मिशिगन झील, इरी झील, विनिपेग झील, सुपीरियर झील, ग्रेट स्लेव झील, ग्रेट बियर झील आदि, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका टीटीकाका झील है जो दक्षिण अमेरिका में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील जहाँ से नील नदी निकलती है, टांगानिका झील, न्यासा मलावी झील, क्योगे झील, मोबुटो झील,
सेको झील, चार्ट झील आदि महत्वपूर्ण झील हैं। यूरोप में वुनार्न झील सबसे स्वीडन में है, ये महत्वपूर्ण झील। ऑस्ट्रेलिया में आयर झील और टोरेंस झील महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ महाद्वीपों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण झीलें विश्व भर में पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं मेजर लेक्स ऑफ द वर्ल्ड, जो विश्व में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी झीलें जो है पाई जाती हैं, उनकी क्या डिटेल है। कुछ मुख्य झीलों के बारे में हम लोग अलग से डिटेल में ध्यान करेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग मोटे रूप से एक लिस्ट हमने तैयार की है, उसकी जानकारी देता हूँ कि विश्व में ये झीलें कुछ महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले कैस्पियन सागर कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में है। इसकी 3,71,000 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है और गहराई, अधिकतम गहराई है 1,025 मीटर, एशिया महाद्वीप में है। सेकेंड लार्जेस्ट जो झील है वो सुपीरियर लेक है, यूएसए कनाडा में है, 82,414 वर्ग किलोमीटर है, 406 मीटर इसकी अधिकतम ऊंचाई है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। थर्ड विक्टोरिया लेक तंजानिया युगांडा में है, अफ्रीका महाद्वीप में। यहाँ से नील नदी निकलती है और इसकी कुल क्षेत्रफल है 69,485 वर्ग किलोमीटर और अधिकतम गहराई है 84 मीटर, अफ्रीका महाद्वीप में है। फोर्थ अरल सागर है, उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान, और इसका कुल क्षेत्रफल है 66,457 वर्ग किलोमीटर और अधिकतम गहराई है 68 मीटर और एशिया महाद्वीप में है। हुरान झील यूएसए कनाडा, 59,596 स्क्वायर किलोमीटर और 229 मीटर इसकी गहराई है, नॉर्थ अमेरिका में है। देन मिशिगन लेक यूएसए में है, 58,016 स्क्वायर किलोमीटर है इसका एरिया और 261 मीटर इसकी अधिकतम गहराई है, नॉर्थ अमेरिका में है। नेक्स्ट जो है तांजानिया जायरे लेक है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। इसकी क्षेत्रफल है 32,893 वर्ग किलोमीटर और अधिकतम गहराई है 1,435 मीटर, अफ्रीका महाद्वीप में है। नेक्स्ट जो है बेकाल लेक, रशियन फेडरेशन में है, ये 31,500 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है, 1,637 मीटर इसकी अधिकतम गहराई है, एशिया महाद्वीप में है। ग्रेट बियर लेक कनाडा में है ये और 31,080 वर्ग किलोमीटर है, 446 मीटर इसकी अधिकतम गहराई है, उत्तरी अमेरिका में है। न्यासा मिलावी मोजम्बिक तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में है, ये 30,044 वर्ग किलोमीटर है, 706 मीटर इसकी गहराई है। देन ग्रेट स्लेव लेक कनाडा में है, 28,930 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, 614 मीटर इसकी गहराई है, नॉर्थ अमेरिका में है। इरी लेक यूएसए कनाडा, 25,719 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर, 64 मीटर इसकी गहराई है, नॉर्थ अमेरिका में। अभी जो आगे देखेंगे हम लोग मेजर लेक्स ऑफ द रिवर, यहाँ विनिपेग लेक है कनाडा में, 23,553 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, टोटल 36 मीटर इसकी गहराई है, नॉर्थ अमेरिका में। ओंटेरियो लेक यूएसए कनाडा, 19,477 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, 237 मीटर की अधिकतम गहराई है, नॉर्थ अमेरिका में। बाल्कस लेक कजाकिस्तान में है, 18,428 वर्ग किलोमीटर है, 27 मीटर इसकी गहराई है अधिकतम और एशिया महाद्वीप में है। लाडोगा लेक इंडियाना यूएसए में है और 18,130 वर्ग किलोमीटर, 225 मीटर इसकी अधिकतम गहराई है, नॉर्थ अमेरिका। ओनेगा लेक रशियन फेडरेशन में 9,891 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और 120 मीटर अधिकतम गहराई है, एशिया महाद्वीप में। टिटिकाको लेक बोलिविया पेरू में है, 8,135 वर्ग किलोमीटर है, 370 मीटर इसकी गहराई है, साउथ अमेरिका में। निकारागुआ में है, 8,001 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, 70 मीटर इसकी गहराई है, अफ्रीका महाद्वीप में। अथाबास्का लेक कनाडा में है, 7,920 वर्ग किलोमीटर है, 124 मीटर इसकी गहराई है, नॉर्थ अमेरिका में। रेंडियर लेक कनाडा में है, 6,330 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, 245 मीटर इसकी गहराई है, नॉर्थ अमेरिका में है ये। इरी लेक
साउथ ऑस्ट्रेलिया 6216 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। इसे कुल कजाकिस्तान में 6200 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है और 700 मीटर इसकी गहराई अधिकतम पाई जाती है, एशिया महाद्वीप में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण झीलें थी जिनकी टोटल एरिया 6000 वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है और 25000 वर्ग किलोमीटर से कम है। नेक्स्ट मेजर लेक ऑफ द वर्ल्ड नंबर 25 उर्मिया लेक ईरान में है। ये 6001 वर्ग किलोमीटर है, 15 मीटर इसकी अधिकतम गहराई है, एशिया महाद्वीप में है। वनार्न लेक है स्वीडन में, 5545 किलोमीटर इसकी वर्ग किलोमीटर है, टोटल एरिया इसका 98 मीटर इसकी गहराई है और यूरोप महाद्वीप में। विनिपेजिस लेक है कनाडा में, 5403 वर्ग किलोमीटर है, 18 मीटर इसकी अधिकतम गहराई है, नॉर्थ अमेरिका में। मोबूटो सेसे सिको युगांडा में है, ये 5299 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, 55 मीटर इसकी गहराई है, अफ्रीका महाद्वीप में। निपीगो लेक कनाडा में है, 4893 वर्ग किलोमीटर है, 165 मीटर इसकी अधिकतम गहराई है, नॉर्थ अमेरिका। मिनीटोबा लेक कनाडा में है, ये 4706 वर्ग किलोमीटर है, 7 मीटर इसकी अधिकतम गहराई है, नॉर्थ अमेरिका में है। ग्रेट साल्ट लेक यूएसए में 4662 वर्ग किलोमीटर है और 5 से 8 मीटर की औसत इसकी गहराई पाई जाती है, नॉर्थ अमेरिका में है। क्यागो लेक युगांडा में है, 4403 वर्ग किलोमीटर है, 9 मीटर की औसत इसकी गहराई है, अफ्रीका में है। कोकोनूर लेक चाइना में है, ये 4222 किलोमीटर है और गहराई का इसका भी कोई जानकारी नहीं है, एशिया महाद्वीप में। देन ब्लैक सी तुर्की में है, ये 63640 वर्ग किलोमीटर है, यूरोप में है ब्लैक सी और काला सागर, और बहुत महत्वपूर्ण ही झीलें देश पूरे विश्व में फैली हुई। तो इस प्रकार से लगभग 35 लेक्स आर मोर इम्पोर्टेड इन द वर्ल्ड, जिसमें काफ़ी सारी महत्वपूर्ण झीलें हैं जो अपने महत्व अलग रखती हैं और विशेष करके पूरे विश्व में अपना विशेष योगदान वो रखती है। मित्रों, क्षेत्रफल की दृष्टि से झीलों का हम लोग कई प्रकार से विभाजन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एरियाज। तो सबसे पहले अति न्यून क्षेत्रफल वाली झीलें, जिन झीलों का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग किलोमीटर से कम है, उनकी संख्या देखते हैं। विश्व में ऐसी बहुत सारी झीलें हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 10,000 वर्ग किलोमीटर से कम पाया था प्रति एक झील का। तो प्रमुख रूप से 16 झीलें ऐसी हैं जिनका क्षेत्रफल 10,000 वर्ग किलोमीटर तक पाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी झीलें पूरे विश्व में फैली हुई है। नंबर 2 पे न्यून क्षेत्रफल वाली झीलें 10,000 से लेकर के 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाली झीलें, खासतौर पे बाल्कस झील, ओंटेरियो, लादोगा झील महत्वपूर्ण है। 3 झीलें महत्वपूर्ण हैं जिनका क्षेत्रफल 10,000 से लेकर के 20,000 वर्ग किलोमीटर तक पाया जाता है। दैन मध्यम क्षेत्रफल वाली झीलें 20,000 से लेकर के 50,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाली झीलें, इनकी संख्या 7 है। बेकाल, ग्रेट बियर लेक, न्यासा मलावी, इरी लेक, विनिपेग झील आदि महत्वपूर्ण है, जो जिनका क्षेत्रफल 50,000 वर्ग किलोमीटर तक पाया जाता है। 50,000 से 1,00,000 वर्ग किलोमीटर तक की क्षेत्रफल वाली झीलें सुपीरियर, विक्टोरिया, अरल सागर, हुरान, मिशिगन, काला सागर आदि महत्वपूर्ण झीलें हैं जिनका टोटल क्षेत्रफल 1,00,000 से कम पाया जाता है। 1,00,000 से अधिक क्षेत्रफल वाली झीलें वो पूरे विश्व में 2 है, कैस्पियन सागर और काला सागर, ब्लैक सागर। ये 2 महत्वपूर्ण झीलें हैं जिनका अत्यधिक क्षेत्रफल विस्तृत रूप में पाया जाता है। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल की दृष्टि से झीलों को 5 भागों में बांटा जाए। अति न्यून क्षेत्रफल वाली झीलें, न्यून क्षेत्रफल वाली झीलें, मध्यम क्षेत्रफल वाली झीलें, विस्तृत झीलें और विशाल क्षेत्रफल वाली झीलें। तो इस प्रकार से झीलों का विभाजन किया जा सकता है। झीलों के प्रकार
टाइप्स ऑफ लेक्स। झीलें कई प्रकार की होती हैं। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी किस प्रकार से झीलें निर्मित होती हैं। भूसंचलन या टेक्टोनिक झीलें, ज्वालामुखी क्रियाओं से बनने वाली झीलें वोल्केनिक लेक्स, भूमिगत जल से बनने वाली झीलें अंडरग्राउंड वाटर लेक्स, मरुस्थलीय भागों में पवन द्वारा बनने वाली झीलें डेजर्ट लेक, नदियों के जल से बनने वाली झीलें रिवर लेक्स, पर्वतीय हिमानियों से बनने वाली झीलें ग्लेशियर लेक्स, महाद्वीपीय हिमानियों से बनने वाली झीलें कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर लेक्स, भूस्खलन से बनने वाली झीलें लैंडस्लाइड लेक्स। दीज आर दी टाइप्स ऑफ लेक्स which we will read and understand by the term। तो ये कुछ महत्वपूर्ण झीलों के प्रकार हैं जिसके अनुसार झीलें बनती हैं। आइए मित्रों देखते हैं कि झीलों की उत्पत्ति किस कारण से होती है। वाई फॉर्म्स द लेक्स। झीलों की उत्पत्ति के कारण अधिक वर्षा से निचले भागों में या खड्डों में जल एकत्रित होकर के झील में परिवर्तित हो जाता है। स्वच्छ जल की प्राप्ति नहीं होना या झील के जल का बहिर्गम नहीं होना तो झील में बदल जाती है। रुकता नहीं है पानी, वो आगे चला जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट से उसके मुख्य क्रेटर झील के रूप में परिवर्तित होते जाते हैं। नदियों के द्वारा भी झीलों का निर्माण होता है और कभी कभी नदियां जो है अपना मार्ग अवरुद्ध कर लेती हैं जिससे झीलों का निर्माण हो जाता है। समुद्र के आसपास इलाकों में अपरदन द्वारा बने निचले क्षेत्रों में जल एकत्रित होकर झील का निर्माण कर देते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में भिन्न भिन्न कटाव के द्वारा खड्डों का निर्माण हो जाता है और वर्षा के दिनों में उनमें जल जमा हो जाता है जिससे झील का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ और बाहरी शक्तियाँ भी कभी कभी झीलों को बनाने का निर्माण करती है। हिमानी के द्वारा भी बहुत सारी झीलों का निर्माण करती है। कभी कभी हिमानियाँ जो है ऊबड़ खाबड़ वाले क्षेत्रों में जब वो पिघलती हैं तो वो पानी इकट्ठा करती हैं और वो झील का निर्माण करती हैं। इसी प्रकार से मौसम भी झील को बनाने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। तो ये सब कारण है जिससे झीलों की उत्पत्ति होती है। मित्रों यहाँ भी झीलों की उत्पत्ति के कारण दिए गए हैं जो अलग अलग हेडिंग बना के मैंने इसमें देने का प्रयास किया ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से इसमें समझ में आ जाए। हिमानी के कारण ड्यू टू ग्लेशियर, हिमानी क्षेत्रों में झील हिमानी अपनी अंतिम अवस्था में जल को अपने ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र में एकत्र कर देती है जिससे झील का निर्माण हो जाता है। इसी तरह से टेक्टोनिक मूवमेंट विवर्तनिक हलचलों के कारण पृथ्वी के अंदर और बाहर दो तरह की शक्तियाँ कार्यशील रहती हैं और कभी कभी पृथ्वी का भूतल जो है परिवर्तित होता है और जिसके परिणाम स्वरूप गड्ढे और खड्डे बन जाते हैं और जिसमें जल भर जाता है जिसमें जैसे कैस्पियन सागर। इसी तरह से विश्व के पृथ्वी के धरातल पर बहुत सारे ज्वालामुखी कभी फटते थे, वो अब सो चुके हैं, प्रसुप्त हो चुके हैं। उनके मुखों में क्रेटर में, जिसको क्रेटर कहते हैं, जल भर जाने से उसमें क्रेटल झील का निर्माण हो जाता है। इसी तरह से अवसाद के जमा होने के कारण ड्यू टू डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर, नदियां जो पर्वतीय क्षेत्रों से भिन्न मैदानी भागों में गाद लाती हैं, सेडिमेंट्स लाती हैं, मिट्टी लाती हैं बहा करके, साथ में वो नीचे मैदानी क्षेत्रों में जब उसकी गति कम हो जाती है, बहाव धीमा पड़ जाता है, तो ऐसे स्थिति में वो जो सेडिमेंट्स है वो जमा होने शुरू हो जाता है और कभी कभार इस तरह का सेडिमेंट जमा हो जाता है कि वो एक खड्डे का रूप दे देता है और उस खड्डे में पानी अलग से भरा रह जाता है जो झील का निर्माण हो जाता है। इसी तरह से ड्यू टू लैंडस्लाइड, अवरोध के निक्षेप के कारण कभी कभी जो है पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा से या अन्य किसी कारणों से पर्वतीय क्षेत्रों के उच्च भाग जो है नीचे गिर जाते हैं, लैंडस्लाइड हो जाता है, तो नदियों के मार्ग अवरुद्ध करती है या कहीं ना कहीं वो जल के धाराएं उनको बंद कर देती है, तो वो रुका हुआ जल जो है झील का रूप धारण कर लेता है जिसको झील का नाम दिया जाता है।
तल के धंसने से बनने वाली झीलें, खास तौर पे लाइमस्टोन एरिया, जो चूना पत्थर वाला एरिया है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं चूना पत्थर धीरे धीरे घिसता रहता है पानी पड़ने से, और उसके घिसने के परिणाम स्वरूप वह भूमि नीची हो जाती है और उसमें पानी भर जाता है, जिससे झील बन जाती है। तो ये सब कारण हैं जिससे झीलों की उत्पत्ति होती है। मुझे आशा है कि झीलों की उत्पत्ति के बारे में आप लोगों को पूरा इसमें समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स, पीछे हमने बहुत सारा महत्वपूर्ण झीलों के नाम भी देख लिए हैं और उनकी उत्पत्ति के कारण और कौन कौन से प्रकार होते हैं उनके बारे में चर्चा की है। यहाँ हमने कुछ महत्वपूर्ण झीलों के चर्चा हम लोग विस्तार से करेंगे, क्योंकि सभी का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले कैस्पियन सागर। यह सागर एशिया और यूरोप महाद्वीप के मध्य स्थित है। इस सागर के पश्चिम में अजरबैजान, उत्तर पूर्व में कजाकिस्तान, दक्षिण में ईरान, दक्षिण पूर्व में तुर्कमेनिस्तान, उत्तर पूर्व में रूस आदि देश स्थित है। इस सागर का कुल क्षेत्रफल 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है और अधिकतम गहराई 1,025 मीटर है। जल समाहित करने की क्षमता इसकी जो है वो 78,200 घन मीटर है, किलोमीटर है। लवणता की मात्रा इस सागर में 12 ग्राम प्रति किलोग्राम पाई जाती है, यानी 1,000 ग्राम के पीछे 12 ग्राम नमक की मात्रा इसमें पाई जाती है। यह क्षेत्र केवियर और तेल उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्रसिद्ध है। यहाँ मसालों की कई किस्में उगाई जाती हैं और औद्योगिक क्षेत्र बन जाने के कारण इस महासागर को प्रदूषण से बहुत अधिक खतरा पैदा हो गया। इसलिए इस सागर में पाए जाने वालों जीवों के जीवन को अधिक खतरा बना हुआ है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है और दूसरे नंबर पे आगे बढ़ते हैं। मित्रों, यहाँ सुपीरियर झील का हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यूएसए और कनाडा में जो लेक क्षेत्र है, जिसमें 5-6 झीलें एक साथ ही दिखाई जाती हैं, जो कनाडा और अमेरिका के बीच में प्राकृतिक सीमा के रूप में काम करते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं सुपीरियर झील क्या इसकी खासियत है। सुपीरियर झील कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की 5 महत्वपूर्ण झीलों में से एक है। इस झील के उत्तर में कनाडा ओंटारियो राज्य स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का मिनेसोटा राज्य इस झील को टच करता है। दक्षिण की जो यहाँ इस चित्र में जो ब्लू कलर में दिया हुआ है वो सुपीरियर झील को दर्शाता है और इस झील का कुल क्षेत्रफल है 82,414 वर्ग किलोमीटर और यह मीठे जल की झील है और इसकी जल की क्षमता है वो 11,600 घन किलोमीटर है और यह विश्व की तीसरी बड़ी झील है और उत्तरी अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण झीलों में मानी जाती है। मित्रों, तीसरी झील में चर्चा हम कर रहे हैं विक्टोरिया झील, जो अफ्रीका महाद्वीप में है। यहाँ अफ्रीका महाद्वीप का चित्र भी दिया हुआ है। एक एरो के द्वारा विक्टोरिया झील का स्थिति भी बताई गई है। नीचे एक दूसरा डायग्राम है जिसमें झील क्षेत्र उसकी फिजियोग्राफी भी दी गई है। तो विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि नील नदी, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, नील रिवर, वो यहीं से निकलती है और मिस्र के ईस्ट साइड में पूर्वी भाग में बहती हुई भूमध्य सागर में ड्रॉप होती है। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी और विश्व की तीसरी बड़ी झील है और इसका कुल क्षेत्रफल है 69,485 वर्ग किलोमीटर, लंबाई है 359 किलोमीटर, चौड़ाई है 337 किलोमीटर तथा औसत गहराई है 41 मीटर और अधिकतम गहराई है इसकी 81 मीटर। जल भरने की क्षमता इसकी है 2700 घन किलोमीटर और यह झील अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया, युगांडा, रवांडा, कीनिया आदि देशों में फैली हुई है। यह मीठे जल की झील है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी
इसी झील से होकर के निकलती है, मिस्र में बहती हुई भूमध्य सागर में ड्रॉप करती है। आइए फ्रेंड्स, अरल सागर की चर्चा करते हैं। अरल सागर के बेसिन में आने वाले देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, अफगानिस्तान और ईरान है। इस सागर का कुल क्षेत्रफल 66,457 स्क्वायर किलोमीटर है। गहराई इसकी नियर अबाउट 68 मीटर्स के आसपास है। इसकी अरल सागर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो फीचर है कि यहाँ so many types of island आर देयर। बहुत से छोटे छोटे टापू इस सागर में मिलते हैं, अनगिनत टापू इसमें देखने को मिलते हैं। आइए मित्रों, ओनेगा झील के बारे में चर्चा करते हैं। ओनेगा झील यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण झील है और दूसरी बड़ी झील है। पश्चिमी रूस में स्थित यह मीठे पानी की झील है और यह यूरोप की लादोगा झील से छोटी झील है। बाल्टिक सागर और श्वेत सागर, व्हाइट सागर को जोड़ने वाली यह नहर मार्ग कैनाल रूट ओनेगा झील, लादोगा झील से होता हुआ निकलता है। यहाँ हमने आपने एक एरो में ओनेगा झील को दिखाया गया है और एक लाइन में मैंने इसमें नीचे एरो दिया हुआ है नहर रूट। तो ये नहर के द्वारा 3-4 झीलें हैं यहाँ पे। इन बाल्टिक सागर इधर लेफ्ट हैंड साइड में और ऊपर वाइट सी दिया गया है श्वेत सागर, इनको नहर के द्वारा आपस में जोड़ा गया है। तो ये यूरोप की महत्वपूर्ण लेक है ओनेगा लेक, ओनेगा झील। काला सागर, ब्लैक सी। काला सागर एक महत्वपूर्ण सागर है और ख़ास तौर पे भूमध्य सागर के द्वारा यह काला सागर अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। जो अंध महासागर है बीच में, उससे ये भूमध्य सागर के माध्यम से जुड़ा हुआ है। इसकी लंबाई 1175 किलोमीटर है और औसत गहराई है इसकी 1253 किलोमीटर। अधिकतम गहराई है इसकी 2600 मीटर। काला सागर का कुल क्षेत्रफल है 4,36,402 वर्ग किलोमीटर। कई महत्वपूर्ण नदियाँ इसमें आकर के ड्रॉप होती हैं, जैसे डैन्यूब, रेनिपर, साउथर्न बग, डनिस्टर, डॉन, रियोनी आदि नदियाँ इसमें आकर के गिरती हैं। इससे बोस्पोरन नदी बाहर निकलती है, केवल मात्र एक नदी इसमें बाहर निकलती है। काला सागर को बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया और टर्की आदि देशों से घिरा हुआ सागर है। तो ये है ब्लैक सी, सेकंड लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड। डेड सी, मृत सागर, विश्व की सबसे नीचे की सतह पर स्थित खारे पानी की झील है ये, और समुद्र की सतह से, सी लेवल से 440 मीटर नीचे की ओर यह सागर विस्तृत है, जिसको डेड सी कहा जाता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, बिल्कुल वाइट कलर में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये खारे पानी की झील है और नमक की मात्रा इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह सागर उच्च घनत्व वाला सागर है, जिसमें तैराकों का डूबना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसलिए तैराक कभी भी इस सागर में डूबना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। मध्य सागर में जॉर्डन और कई नदियां आकर के मिलती हैं। इसमें 11 से अधिक प्रकार के जीवाणुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं और बहुत सारे खनिज भी इस डेड सी में देखने को मिलते हैं, और सबसे गहरा गर्त भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है। तो समुद्र में तल से नीचे 440 मीटर की गहराई में यह डेड सी पाया जाता है, मृत सागर पाया जाता है। मिशिगन लेक, मिशिगन झील, यूएसए और कनाडा की झील क्षेत्र में यह झील भी
महत्वपूर्ण झील मानी जाती है। इस झील के उत्तर में कनाडा, ओंटारियो राज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका का मिनेसोटा राज्य स्थित है। दक्षिण में यूएसए की ओर से विस्कॉन्सिन और मिशिगन राज्य भी इसमें टच करते हैं। इस झील का कुल क्षेत्रफल है 58,016 वर्ग किलोमीटर। जल की क्षमता करने की क्षमता इसकी है वो है 4,920 घन किलोमीटर। इस झील की कुल गहराई 85 मीटर के आसपास रहती है। यह मीठे जल की झील है और विश्व की छठी बड़ी झील है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण झीलों में से एक है। तो कनाडा और यूएसए की झील क्षेत्र में सुपीरियर झील के और हुरॉन झील के मध्य में स्थित है, जो मिशिगन झील कहलाती है। तुर्काना झील, तुर्काना लेक इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप की महत्वपूर्ण झीलों में से एक है। पहले इस झील को रुडोल्फ लेक के नाम से जाना जाता था और यह विश्व की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। इस झील का उत्तरी किनारा इथियोपिया से लगता है और अधिकतर भाग कीनिया देश में स्थित है। यह खारे पानी की झील है। कैस्पियन सागर, इसिक-कुल झील और वान झील के बाद यह प्रसिद्ध खारे पानी की झील है। इसकी लंबाई 290 किलोमीटर, चौड़ाई 32 किलोमीटर, गहराई 30 मीटर तक पाई जाती है और इसमें ओमो, तुर्कवेल और केरिया नदियां आकर के मिलती हैं और यह सबसे खारे पानी की झील मानी जाती है। अफ्रीका महाद्वीप में इस चित्र में भी आपको बिल्कुल सूखा सूखा चारों तरफ नज़र आ रहा है। तुर्काना झील इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट झील, महान खारे पानी की झील, संयुक्त राज्य अमेरिका के यूटा राज्य के उत्तर पश्चिम में यह खारे पानी की झील स्थित है। इस झील की लंबाई 70 मील है, चौड़ाई 30 मील है और गहराई 10 फुट के आसपास है। अधिकतम गहराई कहीं कहीं 35 फुट तक भी चली जाती है। इस झील की समुद्र तल से ऊंचाई 4200 फीट के करीब है। इस झील में जॉर्डन, वीवर, बियर आदि नदियां आकर के मिलती हैं। इस झील से लगभग 80,000 टन नमक प्रति वर्ष तैयार किया जाता है और नमक में सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसे ग्रेट साल्ट झील लेक एरिया कहा जाता है और संयुक्त राज्य के यूटा राज्य में स्थित है। भारत की चिल्का झील, उड़ीसा में। भारत चिल्का झील को चिलिका झील भी कहा जाता है और उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है और इसकी आकृति नाशपाती की आकृति के अनुसार लगती है। लंबाई इसकी 70 किलोमीटर, चौड़ाई 30 किलोमीटर, गहराई 3 मीटर के आसपास रहती है। भारत की सबसे बड़ी झील है और विश्व की दूसरी बड़ी झील भी इसको कहा जाता है। इस झील की उत्पत्ति महानदी के द्वारा बहाकर लाई गई गाद या मिट्टी के जमा होने से चिल्का झील को समुद्र से अलग कर लिया गया है। यानी बंगाल की खाड़ी का जो क्षेत्र है उसमें बीच में जब मिट्टी जमा हो गई तो इस क्षेत्र को झील के रूप में अलग स्थिति प्रदान की गई है। वर्षा ऋतु के दौरान जल की प्राप्ति से झील का जल मीठा हो जाता है, लेकिन दिसंबर से जून तक की अवधि में इस झील का, चिल्का झील का जल खारा हो जाता है। तो दोनों स्थितियां पाई जाती हैं, मीठा भी पानी पाया जाता है और खारा पानी भी इस चिल्का झील में पाया जाता है, जो भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। आइए मित्रों देखते हैं उर्मिया झील इन ईरान। यह विश्व की छठी खारे पानी की बड़ी झील है। इस झील के पूर्व और पश्चिम सीमा पर अजरबैजान सटा हुआ है।
दक्षिण पश्चिम में कैस्पियन सागर स्थित है। उर्मिया झील मध्य पूर्व की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। इस कुल क्षेत्रफल है 5200 वर्ग किलोमीटर, जिसकी लंबाई है 140 किलोमीटर, चौड़ाई 55 किलोमीटर, गहराई 16 मीटर के आसपास है। इस झील का जलीय क्षेत्र में अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण धीरे धीरे कम हो रहा है और इस झील को भरने का प्रयास आर्टिफिशियल तरीके से किया जा रहा है। तो ये है ईरान की उर्मिया झील, उर्मिया लेक। आइए भारत की महत्वपूर्ण झीलों के बारे में जानकारी लेते हैं। चिल्का झील उड़ीसा में है, पीछे विवरण हमने दे दिया। लोनार झील महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित है लोनार झील। नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। पुलिकट झील नेल्लोर के निकट पुलिकट झील स्थित है। कुलेरू गोदावरी डेल्टा में बनी हुई कुलेरू झील है। नौकुचिया ताल उत्तराखंड में है। वुलर झील कश्मीर में है। कश्मीर में एक दूसरी झील है जो टूरिस्ट प्लेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, डल झील। टेक्टोनिक झील कहलाती है, राक्षस ताल उत्तराखंड में है। कुछ राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं। डीडवाड़ा में ये खारे पानी की झील है राजस्थान। सांबर खारे पानी की झील राजस्थान। लूणकरनसर खारे पानी की झील राजस्थान। पचपदरा राजस्थान में है खारे पानी की झील। तो ये कुछ भारत में महत्वपूर्ण झीलें हैं। इसके अलावा भी बहुत छोटी छोटी झीलें हैं जो ज़्यादा महत्व नहीं रखती हैं। तो ये महत्वपूर्ण झीलें हैं जो भारत में भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न राज्यों में पाई जाती हैं। मित्रों, ये था आज का टॉपिक, विश्व की झीलें, और आपको सारी जानकारी इसमें दी गई है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। और किसी तरह की कोई कमिंग है, शॉर्ट्स कमिंग्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर लिख करें और आगे फॉरवर्ड करें इस वीडियो को, ताकि हमारे युवा साथियों को, दूसरों को भी इसका फ़ायदा पहुंचे और वो भी इसको आसानी से पढ़ सकें। और बार बार एक निवेदन मैं करता हूं आपसे कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नई चीज़ डालूं तो मैं तुरंत उसकी जानकारी आपके पास पहुंचे। तो इसलिए आप जो है इसको घंटी को जरूर क्लिक कर लें, सेव कर लें। और इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।